और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पंजाब के नाम। वक्त आ गया है ब्रेक लगाने का। मेरा आज का जो प्रोग्राम था वो तो होना था इमरान रियाज खान के ऊपर जो स्पेशल मेरी सीरीज चल रही है, एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट चल रही है, उसका तीसरा और आखिरी हिस्सा होना था। लाखों लोगों ने वो देख लिया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनकरेज किया है मुझे ये रिपोर्टिंग करने का, और जो इमरान पे बीती है वो ज़रूरी है कि उस पर रिपोर्टिंग हो, मगर वो बाद में होगी। आज की जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो कुछ ऐसी हैं कि मुझे ब्रेक लगानी पड़ी, स्पेशली बिकॉज नवाज शरीफ ने जो कहा है, जो उनकी हरकतें हैं, जो उन्होंने किया है, जो उनकी डेस्परेशन है, उसको देख के मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। और आज इमरान रियाज खान की जो तीसरी एपिसोड है उसको छोड़ना पड़ा और ये एपिसोड रिकॉर्ड करनी पड़ी। नवाज शरीफ ने जो अक्टूबर से आए हुए हैं ने 2-3 बार ही अपना घर छोड़ा है। जब भी वो जाते हैं, या तो वो किसी फिक्स्ड कोर्ट हेयरिंग में जाते हैं जो फिक्स हुई होती है उनके लिए, या वो किसी रेड कार्पेट जलसे में जाते हैं। मगर आज जो है उन्होंने एक पुराना कार्ड खेला है, एक ऐसा कार्ड जो वो जब खेलते रहे हैं जब वो पॉलिटिकली कमजोर रहे हैं। लसानी कार्ड नवाज शरीफ ने आज खेला है। इनकी पार्टी ने भी ये कार्ड पहले खेला है, इनकी बेटी ने भी ये कार्ड पहले खेला है, इनके वर्कर्स ने भी ये कार्ड पहले खेला है। मगर आज इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर गयूर अवाम को बेवकूफ बोला है। मौका तो ये नहीं था बोलने का। मैनिफेस्टो इनका जो मंशूर है वो शाया हो रहा था, पूरे मुल्क के लिए मैनिफेस्टो जो है वो शाया होता है, मगर इन्होंने जो बोला है आप खुद ही इन्हीं की जुबानी पहले सुन लें। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। आई विल कीप दिस वेरी शॉर्ट। आज मैं बहुत मुख्तसर रखूंगा। नवाज शरीफ की जो ये लसानी हरकत है इसको बड़ा मुख्तसर रखूंगा। 1988 था, बेनजीर भुट्टो वापस पाकिस्तान आ रही थी और जीत रही थी। ज़ियाउल हक का जो जबड़ा है वो दफन हो चुका था, और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है वो नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI एक कोalition थी जिसके लीडर नवाज शरीफ नहीं बल्कि शायद ISI के हमीद गुल वगैरह थे, मगर चलें कोई बात नहीं। टेक्निकली जो लीडर हैं वो नवाज शरीफ थे, और क्योंकि बेनजीर जीत रही थी, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली बार जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग का जो नारा है वो पहली बार उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, हालिया सियासत में यूज किया। हालांकि बहुत पुराना नारा है, ये अंग्रेजों के जमाने का नारा है, किसी और नौयत में यूज होता था, शायरी में यूज होता था किसानों के राइट्स के लिए। मगर हमारे पास किसानों के लिए आज अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं है, वक्त सिर्फ नवाज शरीफ और उसके बुग्स के लिए है। मगर एनीवेज, नवाज शरीफ का जो ये नारा है ये जो है कामयाब हुआ। पंजाब ने बीबी के लिए, PPP के लिए 1988 के तारीखी इलेक्शन में वोट नहीं किया। वही पंजाब जिधर PPP की लाहौर में बुनियाद रखी गई थी, वही पंजाब जिधर बीबी को शहीद किया गया, वही पंजाब जिधर जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, वही पंजाब जिधर लियाकत अली खान को शहीद किया गया। उस पंजाब ने 1988 के इलेक्शन में बीबी को वोट नहीं दिया। ये जो बंदा है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया, बीबी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई। मगर ये इतना मुतासिब था, इतना तंग नजर था, इतना बदला लेने वाला था, इतना आप कह सकते हैं बुग़्ज़ रखने वाला था कि जब बीबी बहैसियत पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब औरत वजीर आजम, द फर्स्ट वुमन, द फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जब वो दौरा करने आई, ऑफिशियल पहली बार लाहौर उतरी, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर है वो रिसीव करता है
इस बंदे ने, नवाज शरीफ ने, उनको रिसीव तक एयरपोर्ट पे नहीं किया। मगर ये तो 1988 का लिसानी कार्ड है। आज उस दिन, जिस दिन इस बंदे ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, जो एक मजाक है, और क्योंकि ये कॉमेडी शो नहीं है, मैनिफेस्टो पे जब मैं थोड़ा सा मजाकिया मूड में हूँगा तो मैं मैनिफेस्टो पे बाद में एक इनका प्रॉपर्ली पढ़ के आपके लिए एक ब्लॉग करूंगा। मगर इस बंदे ने आज खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर, बहादुर, गयूर अवाम को बेवकूफ बोला है कि उनको ये बीमारी है। ये इस वक्त ये अब एक अच्छा मौका है कि हम थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करें, थोड़ा सा सोचें केपी के बारे में। ये बंदा क्या है, क्या रहा है। केपी पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, सियासी तारीख, उसमें केपी का एक मुनफरद रोल है। एक तो केपी ने कभी भी अपने हिस्ट्री में री इलेक्ट नहीं किया, हमेशा एक नई पार्टी लाते हैं। केपी वाले हमेशा एक नई पार्टी को, एक नए लीडर को चांस देते हैं। मगर ये जो रिकॉर्ड है केपी का कि किसी इनकम्बेंट को वापस वोट इन नहीं करते, ये जो रिकॉर्ड है केपी का, ये एक पार्टी ने तोड़ा। इमरान खान की पीटीआई ने एक बार नहीं 2 बार इलेक्शन जीती, और अब सर्वेज के मुताबिक अभी भी वो एक तीसरी बार, अगर वो उनकी जैसे भी स्ट्रेटजी है इंडिपेंडेंस के साथ, अगर वो तीसरी बार लड़ते हैं इलेक्शंस, तो फिर ये तीसरी बार भी शायद इमरान खान की पार्टी, जैसे भी बेचारी बगैर सिंबल के लड़ेगी, जीत जाएगी। तो पीटीआई ने ये रिकॉर्ड जो है केपी का तोड़ा हुआ है। मीनवाइल इन्हीं सालों में, अगर हम 1970 से रिकॉर्ड लें, तो इन्हीं सालों में जो इलेक्शंस हुए हैं पिछली 3, 4, 5 दहाइयों में, उसमें पीएमएल नून और पीएमएल क्यू वालों का कब्जा रहा है पंजाब में, पीपीपी वालों का कब्जा रहा है सिंध में, एमक्यूएम वालों का कब्जा रहा है कराची में, और डाकुओं का, सरदारों का और फौजी का जो कब्जा रहा है बलोचिस्तान में, क्योंकि वो तो बेचारा किसी खाते में नहीं आता बेचारा मेरा जो सूबा है। मगर ये तो सियासत की बात होगी। केपी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख में, वो सबसे ज्यादा खून की हैं, शहादतों की हैं। पिछली 4, 4.5, 5 दहाइयों से, जब से पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है, अफगानिस्तान के चक्कर में, अफगानिस्तान की जिहाद में, अफगानिस्तान के टर्मोइल में, उधर केपी ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस दी हैं। जब से इनके, हमारे भाई के नवाज शरीफ साहब के जो गॉडफादर और मेंटोर हैं, जब से इन्होंने अफगान जिहाद शुरू किया, और फिर इनके जो दोस्त मुशर्रफ थे, जब से इन्होंने वॉर ऑन टेरर शुरू की, जब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जो अदाद शुमार हैं पाकिस्तानियों की, सबसे ज्यादा जो जाने हैं वो केपी में गई हैं। चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हो, चाहे वो सालों का जो ड्रोन कैंपेन है जो सीआईए वाले चला रहे थे वो हो, चाहे वो सफत गयूर जो एक शेर दिल केपी के पुलिस अफसर थे उनकी शहादत हो, या दीगर और हजारों शेर दिलों की शहादत हो, जो हजारों केपी वालों ने बेवकूफी में शहादत दी है। जी, बेवकूफी में शहादत दी है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग मुहिब्बे वतन होना, बीइंग पेट्रियोटिक, बेवकूफी ही है। इसलिए जब ये हमारे नवाज शरीफ साहब भाग गए थे कारगिल में, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इंडिया के साथ जंग लगी हुई थी 1999 में, जब ये भाग गए थे अंकल सैम के पास, बल्कि अंकल बिल क्लिंटन के पास, और सीज फायर जो है अग्रीमेंट लिखवा रहे थे उनसे, ब्रोकर करवा रहे थे, तो उन दिनों में भी केपी का एक बेटा, स्वाबी का बेटा कर्नल शेर खान, अपनी बेवकूफी में ही कारगिल की पहाड़ियों में उसने शहादत नोश फरमाई। ऐसे उसने लड़ाई की, दुश्मन का उसने ऐसे मुकाबला किया कि इंडियंस ने, दुश्मन ने कमेंडेशन का रिकमेंडेशन दी और कहा कि इसको, इस बंदे को अपना जो हाईएस्ट बैटल ऑनर है वो देना। तो वो भी कर्नल शेर खान भी बेवकूफ था, इसलिए शायद जब ये वॉशिंगटन में थे तो वो कारगिल में शहादत नोश फरमा रहा था। मगर क्योंकि मियां साहब को ये जो टॉपिक्स हैं, ये जंग वंग, वॉर ऑन टेरर, ये सब मुश्किल टॉपिक्स लगते हैं, पेचीदा टॉपिक्स हैं। ये बड़े रिलैक्स किस्म के आदमी हैं, दुकानदार टाइप आदमी हैं, फिल्में, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इस किस्म का इनका शौक है। तो
इसलिए मैं जरा आज इनके लिए और काम आसान कर देता हूं, इनकी एक फहरिस्त इनके लिए बना देता हूं, जो कल ये, इनकी बेटी, इनके जो दीगर स्पोक्स पर्सन हैं, इनके जो टट्टू हैं, वो यूज कर सकें। बेवकूफों की एक लिस्ट बना देता हूं जो केपी से आए हैं। ये लोग बहुत बेवकूफ हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जो भी कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीब्यूट किया, बेवकूफी से किया, क्योंकि ऑब्वियसली केपी के लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं। पहले तो शुरू करते हैं क्रिकेट के बेवकूफों से। बहुत बहुत सारे हमने बेवकूफ क्रिकेटर्स जो हैं पैदा किए हैं केपी ने। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, यूनुस खान, फखर जमान, नसीम शाह, उमर गुल, यासिर हमीद, वजाहतुल्लाह वास्ती, सब जो हैं बेवकूफ हैं। स्क्वाश की दुनिया में हमने दुनिया के दो सबसे बड़े बेवकूफ, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जीती, दुनिया के दो सबसे बड़े बेवकूफ स्क्वाश चैंपियंस जहांगीर खान और जानशेर खान भी केपी ने पैदा किए। फिर कुछ हमारे नवाज भाई के कुछ रिश्तेदार भी गुजरे हैं, क्योंकि आजकल जिन लोगों के साथ रिश्तेदारी है, इनकी उनसे रिश्तेदारी है, अगर डायरेक्टली ना हो तो इनडायरेक्टली हो। फील्ड मार्शल अयूब खान, केपी बॉर्न। एहसान उल हक, फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, फॉर्मर डीजीआईएसआई, केपी के बेटे हैं। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो डीजीआईएसआई भी थे और फिर जॉइंट चीफ के चेयरमैन भी थे, जिन जमाने में ये जर्नैलों की नर्सरी में गेट नंबर 4 से बड़े हो रहे थे नवाज शरीफ साहब, ये उस जमाने की बात है, वो भी केपी के हैं। और फिर जब ये वजीर आजम बने तो उनको हैंडल करने के लिए इनको जो बेटा बनाया हुआ था गुलाम इसाक खान, फॉर्मर मशहूर जमाना ब्यूरोक्रेट, केपी के हैं। अगर आप भी बोलेंगे कि यार वजाहत ये क्या तुम पुराने बाबों की बात कर रहे हो, कोई नई सियासी बात करो, इसने सियासी कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तो सियासी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो ले लेते हैं सियासी बहुत बेवकूफ केपी ने पैदा किए हैं, उनकी भी बात करते हैं। सिराजुल हक केपी बॉर्न, शहरियार आफरीदी, सानिया निश्तर, परवेज खटक, उमर अयूब खान, मुराद सईद, आजम खान स्वाति, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, तैमूर झागड़ा, शेर अफजल खान मरवत, जिन्होंने बहुत बड़ा डंडा केपी से अपनी बेवकूफी में पूरे सिस्टम को दिया हुआ है। कुछ नाम है, ये कुछ नाम है केपी के बेवकूफ लीडर्स के। अब ये जो बेवकूफ हैं, ये आपको ऑब्वियसली आपने इन्हें बेवकूफ इसलिए कहा है क्योंकि फरवरी 8 आपको नजर आ रहा है और इनकी शायद पॉपुलैरिटी भी आपको नजर आ रही है और आपको थ्रेट नजर आ रहा है, शायद आपने इसलिए कहा है। मगर कुछ लोगों से आपको थ्रेट नहीं है, मगर वो भी शायद आप उन्हें बेवकूफ समझते हैं। फजलुर रहमान JUIF के अमीर केपी से हैं। आपके अपने अमीर मुकाम भी केपी के हैं। आपके इत्तेहादी फरतुल्लाह बाबर भी केपी के हैं। इनफैक्ट आपके सबसे शायद पुराने एक्सपीरियंस मुशीर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सरताज अजीज साहब, आपके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह भी केपी के थे। उनको तो आप बख्श दें, मगर उनको भी आपने आज बेवकूफ कहा है कि इनको बीमारी है। मगर ये अब सब हैवी हो रहा है, थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइटर सब्जेक्ट्स पे जाते हैं। मुझे पता है आपको फिल्मों का शौक है, तो ये थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा सा लाइट करते हैं। तो लोकल फिल्में तो आप देखते नहीं है, बादशाह आदमी है, आप अपने दोस्तों की फिल्में देखते हैं, साथ वाले हमसायों की। बॉलीवुड पे गौर करते हैं, आपके दोस्त इंडिया पे गौर करते हैं। राज कपूर केपी के बेटे, दिलीप कुमार केपी के बेटे, पृथ्वीराज कपूर केपी के बेटे, इवन विनोद खन्ना केपी के बेटे, ये सब बेवकूफ थे। ये पेशावर वगैरह में पैदा हुए और फिर उन्होंने जाके बंटवारे से पहले या बंटवारे के बाद ये इसलिए चले गए क्योंकि शायद ये इतने बेवकूफ थे कि इन्हें पता था कि अगर हम उधर चले जाएं ज्यादा हमारे लिए बेहतर है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद बने ये लोग। हम अपनी बात करते हैं। ये अब और थोड़ा सा फिल्मों से आगे निकले, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है क्योंकि अभी किताबें हैं, पोएट्री है, आर्ट है, आपके लिए मुश्किल है, मगर बेयर विद मी मियां साहब, मेरे साथ रहें। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की बातें, मगर आप भी थोड़े बहुत हैं पढ़े लिखे, आपने भी 1-1.5 डिग्री ली हुई है, तो बात करते हैं। इस्माइल गुलजी, शायद पाकिस्तान के सबसे मशहूर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, जिनकी पेंटिंग्स पार्लियामेंट में हुकूमत पाकिस्तान टांगती है, केपी के हैं। मगर इनको छोड़ें, आर्ट तो बड़ा मुश्किल काम है। टीवी पे बात करते हैं तन्हाइयां की, मशहूर जमाना जब हम सब बड़े हो रहे थे। मियां साहब आप पता नहीं बड़े हो रहे थे नहीं हो रहे थे। मरीना खान केपी की बेटी, बदर मुनीर मशहूर जमाना फिल्म एक्टर,
केपी के बेटे। मगर ये तो फिल्में आपको तो मैंने कहा आप लोकल फिल्में देखते नहीं है, शायद थोड़ी सी शायरी वारी कर लें। वो जो ट्रक के पीछे वाली शायरी नहीं, एक्चुअली शायरी। अहमद फराज केपी के बेटे, मशहूर जमाना शायर। ये उस जमाने में शायरी करते थे ज़ियाउल हक के खिलाफ, जब आप ज़ियाउल हक की इंटर्नशिप में लगे हुए थे। अब मैं अगर तारीख बात करूं, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, खुशहाल खान खटक का मैं नाम ले सकता हूं, केपी का बेटा। या मैं आजकल की बात करूं, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की बात करूं, मलाला यूसुफजई की बात करूं, केपी की बेटी, ये सब बेवकूफ है। मगर छोड़ें, बेवकूफ तो ये सब हैं, सोशल वर्क करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, पोएट्री करते हैं, छोड़ें। लेट्स टॉक बिजनेस। जावेद आफरीदी केपी का बेटा, बिजनेसमैन है ना। बेगम कुलसुम सैफुल्ला खान केपी की बेटी। ये आप धंधेबाज आदमी हैं, शायद मैं समझा आप इन लोगों को थोड़ा सा क्रेडिट दें, मगर आप नहीं देंगे, आप किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आपने तो अपने खुद दामाद कैप्टन सफदर, जो भी केपी के बेटे हैं, आपने तो उनको नहीं बख्शा। और वो वाकई शायद सबसे बड़े केपी के बेवकूफ हैं, नॉट बिकॉज कि वो आपके दामाद हैं, आपकी फैमिली का हिस्सा बने, वो शायद एक अलग किस्म की बेवकूफी है, वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा, बट बिकॉज वो आपके होस्ट हैं, आपके फैसिलिटेटर हैं, आपके कैंपेन मैनेजर हैं, आपके मानसेरा के इलेक्शन में वो आपके लिए वोट पकड़ेंगे। ये शायद उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अब आप किस मुंह से केपी आएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? आपका जो बुग़्ज़ है वो हम नहीं भूले। केपी वोटर्स बेवकूफ नहीं है। केपी के जो वोटर्स हैं वो खुले दिल वाले हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, एक नई पार्टी को चांस देना। इवन आपको उन्होंने वोट दिया हुआ है, इवन आपको उन्होंने चांस दिया हुआ है, और ये तारीख गवाह है। तारीख को पता है कि जब आप ये लसानी कार्ड खेलते हैं तो उस वक्त आप डेस्परेट होते हैं। ये जाग पंजाबी जाग वाला जो आपका ये जो स्ट्रेटजी है, आज आपने नारा नहीं लगाया, मगर आपकी बेटी ने नारा लगाया हुआ है, साद रफीक ने ये नारा लगाया हुआ है, और आपने खुद बैक इन द डे, जब मैंने अभी बताया था 1988 में, आपने ये नारा लगाया हुआ है, मगर खुद नहीं लगाया। ये नारा आपने एट द बेहेस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट लगाया हुआ है। ये नारा आपने आईएसआई के साथ, जब आप आईएसआई के छोटे थे, आईजेआई बना रहे थे, ये नारा आपने जब लगाया था पंजाब के लिए। बट इट्स एक्चुअली टाइम, अब मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो शायद पंजाब को बुरी लगे, मगर एक्चुअली जाग पंजाबी जाग का वक्त आ गया है। यस, पंजाबी को जाग जाना चाहिए, क्योंकि बाकी हम सब जो हैं वो जाग गए हैं। केपी जाग गया है, केपी जाग गया है, और केपी इसकी जो कीमत है वो चुका रहा है। केपी में जिस किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है, केपी में ऑलरेडी जो वॉर ऑन टेरर है, जो दहशतगर्दी की जंग है, उसने ऑलरेडी वो कीमत चुकाई है। और केपी की जो सिंपथीज हैं इमरान खान और उसकी पीटीआई के लिए, वो ऑलरेडी उसके जो लीडर्स के साथ हुआ है और होता जा रहा है। केपी ये कीमत चुका रहा है। बलोचिस्तान भी खड़ा हो गया है, वो भी इंसाफ के लिए खड़ा हो गया है। उसने अपनी बेटियों को पर्दा कहा कि पर्दा अपना छोड़ो और जाओ इस्लामाबाद में जाके खुले आसमान के नीचे जाके बैठ जाओ। बलूचिस्तान भी तैयार है, खड़ा हो गया है, वो भी जाग गया है। और उधर आज सेक्शन 144 भी लग गया है, मगर फिर भी बलोच जो है वो जागा हुआ है। मगर पंजाब, जिधर एक नहीं, दो नहीं, 3 वजीर आजम जिसने शहीद किए हैं, लियाकत, जुल्फिकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, वो अब मैं खाली कहता हूं कि जाग जाओ पंजाबियों, और एक चौथे वजीर आजम को प्लीज सैक्रिफाइस ना करो। पंजाबी वोटर के लिए जो मैसेजिंग नवाज शरीफ की है, उसका तारीखी जो पस मंजर है वो तो मैंने पेश किया, मगर पंजाबी वोटर को एक चीज रियलाइज करनी चाहिए। ये जो बंदा है, ये जो फैमिली है, ये आपको और बाकी बाय डिफॉल्ट हम सबको 1980 के दहाई से ये हमें रूल करते आ रहे हैं, आपको रूल करते आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की असल एस्टैब्लिशमेंट ये है। ये बंदा जब चीफ मिनिस्टर था, जब आसिम मुनीर की मूछें तक नहीं निकली थी, ये मैं सब बंदों को बता दूं, सब लोगों को बता दूं, पाकिस्तान में जितने भी वोटर हैं, ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये जब चीफ मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब था, उससे पहले जब आसिम मुनीर की कमीशन तक नहीं हुई थी, फौज में वो भर्ती तक नहीं हुआ था, ये बंदा जब से पॉलिटिक्स में है।
वाकई अगर पाकिस्तान में कोई पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट है, एक तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, बेशक है वो ज्यादतियां करती है, जो भी करती है उस पर हम रोज बात करते हैं, मगर एक सेकेंडरी पंजाब सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है, ये लोग जो बाकी सूबों को बड़ा भाई समझ के नहीं चलाते, मगर एक एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से, एक नीच तरीके से देखते हैं कि वो छोटे हैं। पंजाब ये मुतासिब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वाकई बिल्कुल सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की हालिया तारीख में, सबसे ज्यादा इसने इलेक्शन जीते हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना है, मगर ये जो थोड़ी बहुत तरक्की पंजाब में नजर आती है, ये बाकी सूबों में फिर क्यों नहीं नजर आती? ये जो खुशहाली जो थोड़ी बहुत हम पंजाब में जो क्लेम करता है कि मोटरवेज बनाए, बाकी सूबों में ये मोटरवेज क्यों नहीं बनते? ये अगर वाकई एक ट्रू लीडर होता, वाकई ही ट्रू लीडर होता, तो क्यों आज ये लसानी कार्ड जो है इसने जो खेला है वो खेलता? ये 1988 के इलेक्शंस की पोलराइजेशन और उन इलेक्शंस का जहर जो है वो रिपीट कर रहा है, फिर से घोल रहा है, और सिचुएशन भी वैसी है। आईएसआई इसे सपोर्ट कर रही है, और पॉपुलर लीडर्स हैं, इससे ज्यादा पॉपुलर लीडर्स हैं जो रेस का हिस्सा हैं, इससे ज्यादा पॉपुलर पार्टीज हैं जो इसे थ्रेट कर रही हैं, और इसलिए ये वही पंजाब का जाग, पंजाबी जाग का आज इसने बोला नहीं है, बट कार्ड वही लसानी कार्ड खेल रहा है। डोंट लेट हिम प्ले दिस कार्ड। ये कार्ड आप इसको ना खेलने दें। बाकी पंजाब अगर सबका बड़ा भाई है तो अपने छोटे भाइयों के साथ ये ना करें कि वो आपके छोटे भाई की बजाय आपके दुश्मन बन जाएं। वो बेवकूफ हों या ना हो, वो आपको माफ नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस वक्त जो इलेक्शन में अब 2 हफ्ते से भी कम रह गए हैं, अपना वोट जो है वो जाया ना करें। इन लोगों को आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने इन लोगों को इलेक्ट किया है। इन लोगों ने क्या हाल किया मुल्क का, और अब बाकी सूबों का क्या हाल, कैसे उन्हें किस तंग नजर से देख रहे हैं, ये वाकई पंजाब को अब गौर करना पड़ेगा, पंजाबी वोटर को गौर करना पड़ेगा, और इससे बेहतर वक्त अब गौर करने का नहीं है, और वक्त बहुत कम है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।